नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी आपके साथ। आइए एक नजर डालते हैं अब तक के मुख्य समाचारों पर। विधायक डॉक्टर शैलेंद्र बेलदाले ने एक युवक के परिवार के सदस्यों को सांत्वना दी। विचाराधीन कैदियों के लिए सिलाई प्रशिक्षण शिविर का समापन जिला जेल बीदर में आयोजित किया गया। कर्नाटक में बरामद हुए 82 करोड़ पर डीके शिवकुमार ने कहा, बीजेपी का पैसा। कर्नाटक सरकार किसानों को 5 घंटे निर्बाध बिजली आपूर्ति प्रदान करेगी, ऊर्जा मंत्री जॉर्ज ने कहा। कांग्रेस ने लोगों को लूटने के लिए शिवकुमार बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की है, भाजपा के विजेंद्र का कहना। हम सभी 5 राज्यों में जीत हासिल करेंगे, राहुल गांधी ने विधानसभा चुनाव को लेकर किया बड़ा दावा। समलैंगिक शादियों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का वीएचपी ने किया स्वागत, कहा हमारी मुहिम पर लगी मुहर। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। बीदर दक्षिण निर्वाचन क्षेत्र के विधायक डॉक्टर शैलेंद्र बेलदाले ने एक युवक के परिवार के सदस्यों को सांत्वना दी और व्यक्तिगत सहायता प्रदान की और सरकार से उचित राहत दिलाने का वादा किया। इस मौके पर विधायक डॉक्टर बेलदाले ने कहा कि क्षेत्र के कुम्हार समाज के हरिकांत संजू कुमार एक वफादार कार्यकर्ता थे जो पेशे से एक ऑटो चालक थे। अपने परिवार के सदस्यों का पालन पोषण करते थे। उनकी मृत्यु दिल का दौरा पड़ने से हुई और वह बहुत ही दर्दनाक है। वह अपने माता पिता का सहारा थे, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। उन्होंने उनके परिवार के सदस्यों को व्यक्तिगत सहायता दी है और निकट भविष्य में सरकार द्वारा उचित राहत प्रदान करने के लिए ईमानदार प्रयास करने की बात कही। इस अवसर पर शिवाजी पाटिल, विद्यासागर स्वामी, बसवराज कासा, मानिकराव शिखरी, आनंद पाटिल, शिवकुमार पाटिल, शिव चौधरी, शरणु स्वामी, शिवराज आदि नेता उपस्थित रहे। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। रोटरी क्लब ऑफ बीदर न्यू सेंचुरी ने डीसीसी बैंक के शारदा रुडसेटी के सहयोग से यहां जिला जेल में विचाराधीन अंडर ट्रायल कैदियों के लिए सिलाई प्रशिक्षण का समापन किया। समापन समारोह में बोलते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव एसके कनकट्टे ने कहा कि यह सराहनीय है कि विचाराधीन कैदियों को आत्मनिर्भर जीवन जीने में मदद करने के लिए सिलाई प्रशिक्षण दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कौशल जीवन निर्माण में मदद यह एक बड़ी मदद साबित होगी। क्लब के अध्यक्ष डॉक्टर कपिल पाटिल ने कहा कि 33 विचाराधीन कैदियों को हैंडबैग, टिफिन बैग, वैनिटी बैग, पर्स और दस्तावेज भंडारण बैग बनाने का 13 दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया है। प्रशिक्षुओं को बैग निर्माण में शामिल किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि उन्हें अपनी आय बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। जिला जेल अधीक्षक दत्तात्रेय मेड़ा, डीसीसी बैंक शारदा रुडसेटी के निदेशक शिवप्रसाद ने भी बात की और बंदियों ने व्यक्त किए अपने विचार। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। 28 अक्टूबर को आयोजित होने वाले महर्षि वाल्मीकि जयंती समारोह की प्रारंभिक तैयारियों के लिए आज सुबह 11 बजे बीदर जिला कलेक्टर कार्यालय कक्ष में अतिरिक्त जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में पूर्व तैयारी बैठक आयोजित की गई। जिला अनुसूचित जाति कल्याण अधिकारियों ने विज्ञप्ति में बताया है कि बैठक में संबंधित अधिकारी आमजन उपस्थित होकर अपने सुझाव दें। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। अब देखते हैं समाचार राज्य के। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने मंगलवार को भाजपा के इस आरोप को खारिज कर दिया कि राज्य में हाल ही में बरामद किए गए 82 करोड़ का संबंध कांग्रेस से है। उन्होंने कहा कि जेपी नड्डा के नेतृत्व वाली पार्टी भ्रष्टाचार की नींव है। कांग्रेस के दिग्गज नेता ने दावा किया कि आयकर विभाग की छापेमारी में सामने आई बेहिसाब नकदी और संपत्ति भाजपा नेताओं की है। उन्होंने कहा, पूरा भ्रष्टाचार केवल भाजपा का है। भाजपा भ्रष्टाचार की नींव है, इसलिए कर्नाटक की जनता ने उन्हें उखाड़ फेंका। जो पैसा पाया गया है वह भाजपा नेताओं से जुड़ा है और इसका कांग्रेस सरकार से कोई लेना देना नहीं है। 12 अक्टूबर को आयकर विभाग ने कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, नई दिल्ली में सरकारी ठेकेदारों और रियल एस्टेट डेवलपर्स से जुड़े परिसरों में तलाशी ली और लगभग 94 करोड़ की बेहिसाब नकदी और 8 करोड़ से अधिक के सोने और हीरे के आभूषण बरामद किए। 30 लग्जरी कलाई घड़ियां भी मिली हैं। अंबिकापति नाम के कर्नाटक के एक ठेकेदार के करीबी रिश्तेदार के घर से भी 42 करोड़ बरामद किए गए। ठेकेदार राज्य के कई ठेकेदारों में से एक था जिसने पिछले साल प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखकर राज्य सरकार में कथित भ्रष्टाचार के खिलाफ शिकायत की थी। कृषि में बिजली की महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार करते हुए कर्नाटक के ऊर्जा मंत्री केजे जॉर्ज ने कहा कि सरकार किसानों को 5 घंटे निर्बाध बिजली आपूर्ति प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। जॉर्ज ने अपने विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक के बाद संवाददाता सम्मेलन आयोजित की, जिसमें किसानों को न्यूनतम 5 घंटे की निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के सरकार के प्रयासों के बारे में विस्तार से बताया।
हम किसानों को 3 पालियों में रोटेशन के आधार पर दिन या रात के दौरान 5 घंटे की निर्बाध बिजली आपूर्ति प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हम प्रकाशनों, रेडियो और टीवी के माध्यम से किसानों को पाली का समय सूचित करेंगे। वर्तमान में हमारा राज्य 1500 मेगावाट की कमी का सामना कर रहा है। हालांकि हम लगातार बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए आने वाले महीने में अधिक बिजली पैदा करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि अल्पकालीन बिजली घाटे की खरीद के लिए KERC की मंजूरी लेकर कार्यवाही की जाएगी। मंत्री ने कहा कि राज्य में बिजली जनरेटरों से बिजली खरीदने के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्रावधानों के तहत बिजली अधिनियम की धारा 11 लागू की गई है और बिजली की कमी को दूर किया जाएगा। कर्नाटक में गंभीर सूखे की स्थिति के कारण बिजली की मांग काफी बढ़ गई है, लेकिन सरकार राज्य के अंदर और बाहर दोनों जगह बिजली खरीदकर बढ़ती मांग को पूरा करने की कोशिश कर रही है। राज्य में बिजली पैदा करने वालों से एक आदेश जारी किया गया है। इस कमी के लिए प्राकृतिक आपदाओं को जिम्मेदार ठहराया गया है, जिसमें सूखा, पवन ऊर्जा में कमी और बादल शक्ति है। फिर भी हमने ग्रिड से बिजली खरीदकर इस स्थिति को प्रभावी ढंग से प्रभावित किया है। हमने 400 सब स्टेशनों की पहचान करके महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, जॉर्ज ने कहा, जिनमें से 230 पर काम चल रहा है। हम 1 दिसंबर तक कुदागी से बिजली खरीदने की राह पर हैं और हमने पंजाब और उत्तर प्रदेश के साथ एक वस्तु विनिमय प्रणाली भी स्थापित की है। 23 अप्रैल से 15 अक्टूबर तक 1102 करोड़ रुपए की 1627 मिलियन मेगा यूनिट बिजली खरीदी गई है और इसी तरह इसी अवधि के दौरान इंडियन एनर्जी एक्सचेंज IEX के माध्यम से कुल 636 मेगा यूनिट बिजली बेची गई है। बीजेपी विधायक BY विजेंद्र ने कांग्रेस के नेतृत्व वाली कर्नाटक सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस ने लोगों को लूटने के लिए कर्नाटक में SBI की शाखा स्थापित की है। उन्होंने कहा कि SBI का मतलब शिवकुमार बैंक ऑफ इंडिया है। यह तब हुआ है जब IT अधिकारियों ने कर्नाटक राज्य ठेकेदार संघ के उपाध्यक्ष R अंबिकापति से जुड़े परिसर में 40 करोड़ रुपए नकद जब्त किए। भाजपा और JDS ने आरोप लगाया कि यह पैसा पूर्व भाजपा प्रशासन के दौरान BBMP के लिए परियोजनाओं को पूरा करने वाले सिविल ठेकेदारों को 650 करोड़ रुपए जारी करने के बदले में कांग्रेस पार्टी द्वारा प्राप्त अवैध भुगतान का एक हिस्सा है। पत्रकारों से बात करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा के बेटे विजेंद्र ने आरोप लगाया कि यह पता चला है कि कांग्रेस बृहद बेंगलुरु महानगर पालिका BBMP और अन्य विभागों में उप मुख्यमंत्री शिवकुमार के माध्यम से धन इकट्ठा कर रही है और इसे अन्य राज्यों में भेज रही है। कांग्रेस सरकार ठेकेदारों से पैसा वसूल रही है। उन्होंने कहा, उप मुख्यमंत्री शिवकुमार और मुख्यमंत्री सिद्धरामैया को कुछ भी कहने दीजिए। राज्य में लूट की सरकार सत्ता में आ गई है। कर्नाटक में लूटे गए धन का उपयोग करके अन्य राज्यों में चुनाव जीतने की योजना है। जैसे जैसे 5 राज्यों में चुनाव नजदीक आ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी में हलचल शुरू हुई है। राज्य से दूसरे राज्यों में पैसा इकट्ठा करने और भेजने की साजिश खुलकर सामने आ गई है। साइकिल सवारी की फिल्म मुद्दू बंगारा का एक गाना रिलीज हुआ है। बीजापुर शहर में एक पत्रिका सम्मेलन के दौरान फिल्म के निर्देशक और अभिनेता देव ने बात करते हुए कहा कि इस फिल्म का 70% हिस्सा बीजापुर शहर में शूट किया गया है। यह फिल्म आने वाले नवंबर की 3 तारीख को रिलीज होने जा रही है। इसलिए उम्मीद है कि बीजापुर निवासी इस फिल्म को देखेंगे और हमारे काम की सराहना जरूर करेंगे। इस मौके पर फिल्म के निर्माता लोकेश नायक, दीक्षा BC, वीनू राठौड़, मंटू डालवे सहित अन्य उपस्थित रहे। बीजापुर से फेरोज शेख की रिपोर्ट। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर M.Ed एंड B.Ed कॉलेज बीदर
recognized by NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। आपके अपने शहर बीदर में आयोजित हो रहा है सबसे बड़ा डांडिया फेस्टिवल 18 अक्टूबर को झिरा फंक्शन हॉल में। जहां होगी बहुत सारी मस्ती, बहुत सारा धमाल, बहुत सारा एंटरटेनमेंट और साथ ही स्वादिष्ट फूड का जायका। एंड दिस इवेंट इज ऑर्गेनाइज्ड बाय VRS टीम एंड सरबजीत इवेंट्स, पावर्ड बाय विंटेज रिट्रीट, भाग्यवंती डेवलपर्स, मीडिया पार्टनर KP News 24/7, स्पॉन्सर्ड बाय 5-star होटल। एंड फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट टू सरबजीत सिंह ऑन 7019101467 and Vishant Singh 9148295952 and Rahul 8123969221। तो फटाफट से आप भी तैयार हो जाइए और जल्द से जल्द अपने पासेस लेकर पहुंच जाइए 18 अक्टूबर को झिरा फंक्शन हॉल, जहां पर हम करेंगे बहुत सारी मस्ती, बहुत सारा धमाल। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं देश के अन्य समाचार। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और वरिष्ठ नेता राहुल गांधी के मिजोरम दौरे का आज दूसरा दिन है। उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि देश के 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी जीत हासिल करेगी। उन्होंने अपने दावे को और पुख्ता करते हुए कहा, वे जिधर भी जाते हैं उन्हें बीजेपी के खिलाफ भारी जन आक्रोश नजर आता है। कांग्रेस सांसद ने कहा, अगर आप उन राज्यों पर नजर डालें जहां हम चुनाव लड़ रहे हैं तो छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और मिजोरम, तो हम हर राज्य में जीत हासिल करेंगे। मैं जब मध्य प्रदेश जाता हूं तो मुझे भाजपा के खिलाफ भारी जन आक्रोश दिखता है। जब मैं छत्तीसगढ़ जाता हूं तो वहां हमारी सरकार द्वारा किए गए काम के लिए भारी समर्थन देखता हूं। राजस्थान में भी ऐसा ही होता है। इसलिए जिन लोगों को पद से हटना है वह भाजपा है, हम नहीं। राहुल गांधी ने दावा किया कि विपक्षी गठबंधन इंडिया देश के 60% हिस्से का प्रतिनिधित्व करता है, जो भारतीय जनता पार्टी भाजपा से भी अधिक है। उन्होंने कहा कि विपक्षी गठबंधन अपने मूल्यों, संवैधानिक ढांचे और धर्म या संस्कृति से परे लोगों की अभिव्यक्त करने और सद्भाव से रहने की स्वतंत्रता को संरक्षित कर भारत की अवधारणा की रक्षा करेगा। भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS पर निशाना साधते हुए राहुल ने कहा, हमारे देश के लिए उनका दृष्टिकोण हमसे अलग है। RSS का मानना है कि भारत को एक ही विचारधारा और संगठन द्वारा शासित किया जाना चाहिए, जिसका हम विरोध कर रहे हैं। हम विकेंद्रीकरण में विश्वास करते हैं, जबकि भाजपा का मानना है कि सभी निर्णय दिल्ली में लिए जाने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने आज अपने एक फैसले में समलैंगिक शादियों को मान्यता देने से इनकार कर दिया। शीर्ष कोर्ट ने कहा कि ये विधायिका का अधिकार क्षेत्र है। कोर्ट की संविधान पीठ 3-2 से ये फैसला सुनाया है। सेम सेक्स मैरिज पर फैसला सुनाते हुए चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट विशेष विवाह अधिनियम के प्रावधानों को रद्द नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को विश्व हिंदू परिषद ने स्वागत योग्य बताया। दरअसल समलैंगिक विवाह के विरोध में विश्व हिंदू परिषद VHP ने मुहिम चलाई थी। इसे लेकर विश्व हिंदू परिषद का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय स्वागत योग्य है। विश्व हिंदू परिषद ने कहा कि आम जनता की राय लेकर संसद को इस पर फैसला लेना चाहिए और कोई कानून बनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि पहले कमेटी आम जनता की राय और उसके विचार को जाने। आम जनता का जो विचार हो उसी के हिसाब से यह फैसला लिया जाए। यह बात विश्व हिंदू परिषद के महाराष्ट्र और गोवा के क्षेत्र प्रमुख गोविंद शिंदे ने कही। उन्होंने कहा कि इसका वह बहुत पहले से ही विरोध कर रहे हैं। प्रदर्शन इसके खिलाफ बहुत समय से करते आ रहे हैं। समलैंगिकता में विवाह नहीं होना चाहिए। आज का निर्णय विश्व हिंदू परिषद की बात पर मुहर लगने जैसा है। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत के मिशन गगनयान की तैयारियों को लेकर एक रिव्यू मीटिंग की अध्यक्षता की। बता दें कि पहली डेमोन्स्ट्रेशन उड़ान 21 अक्टूबर तय की गई है और 2025 में इसे लॉन्च करने का फैसला किया गया है। इस बैठक में प्रधानमंत्री ने चंद्रमा पर पहला भारतीय भेजने का वैज्ञानिकों को निर्देश भी दिया है। गगनयान मिशन की तैयारियों को लेकर प्रधानमंत्री द्वारा बुलाई गई रिव्यू मीटिंग में अंतरिक्ष विभाग ने मिशन का एक ओवरव्यू पेश किया है। इस ओवरव्यू में अभी तक विकसित की गई अलग अलग तकनीक जैसे ह्यूमन रेटेड लॉन्च व्हील, HLVM-3 और सिस्टम क्वालिफिकेशन शामिल हैं। बैठक में यह बात भी बताई गई है कि ह्यूमन रेटेड लॉन्च व्हील के अनक्रूड मिशन सहित लगभग 20 प्रमुख टेस्ट की योजना
बनाई गई है। बैठक में इस मिशन को 2025 में लॉन्च करने की पुष्टि की गई है। तमिलनाडु के विरुधनगर में एक पटाखा फैक्ट्री में बड़ा धमाका हो गया है। इस धमाके में 9 लोगों की मौत हो गई है। इस मामले में अग्निशमन और बचाव विभाग ने बताया कि धमाका विरुधनगर जिले के कम्मापट्टी गांव के पास एक पटाखा निर्माण फैक्ट्री में हुआ है। इससे पहले बीते 9 अक्टूबर को भी तमिलनाडु की अरियालूर पटाखा यूनिट में धमाका हुआ था। इस धमाके में 11 लोगों की मौत हो गई थी, जिसमें 3 महिलाएं भी शामिल थीं। इस मामले में फैक्ट्री के मालिक राजेंद्र और उनके दामाद अरुण कुमार की गिरफ्तारी हुई थी। पुलिस ने बताया था कि दिवाली की वजह से 30 अन्य श्रमिक रखे गए थे जो ओवरटाइम कर रहे थे। लोकसभा चुनाव कुछ महीने बाद होने वाले हैं। उससे पहले विधानसभा चुनाव में ही इंडिया गठबंधन में फूट नजर आने लगी है। मध्य प्रदेश में 17 नवंबर 2023 को होने जा रहे विधानसभा चुनाव के तहत कुछ सीटों पर कांग्रेस के बाद अब समाजवादी पार्टी ने भी अपने कैंडिडेट उतार दिए हैं। बताया जा रहा है कि सपा 30 से 40 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने की तैयारी में है और कुल 9 उम्मीदवारों का ऐलान भी कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक अगले 2 से 3 दिनों में पार्टी के बाकी उम्मीदवारों की भी लिस्ट जारी हो सकती है। कांग्रेस नेता कमलनाथ से सीट बंटवारे को लेकर बातचीत चल रही थी, लेकिन 15 अक्टूबर को कांग्रेस उम्मीदवारों की लिस्ट आने के बाद सपा और कांग्रेस के रिश्तों में खटास आ गई। समाजवादी पार्टी की कांग्रेस से सबसे ज्यादा नाराजगी बिजावर सीट को लेकर है। अखिलेश यादव की पार्टी ने 2018 के विधानसभा चुनाव में मध्य प्रदेश में छतरपुर की बिजावर सीट जीती थी, लेकिन कांग्रेस ने इस सीट पर भी उम्मीदवार का ऐलान कर दिया। कांग्रेस ने यहां चरण सिंह यादव को मैदान में उतारा है, जो कि सूबे में सपा के एक वरिष्ठ नेता के चचेरे भाई हैं। बिजावर के अलावा कांग्रेस की लिस्ट में 4 सीटें ऐसी थी जहां समाजवादी पार्टी पहले ही टिकट दे चुकी थी। अब मध्य प्रदेश में 5 सीटों पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी आमने सामने है। वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। आपके अपने शहर बीदर में आयोजित हो रहा है सबसे बड़ा डांडिया फेस्टिवल 18 अक्टूबर को झिरा फंक्शन हॉल में। जहां होगी बहुत सारी मस्ती, बहुत सारा धमाल, बहुत सारा एंटरटेनमेंट और साथ ही स्वादिष्ट फूड का जायका। एंड दिस इवेंट इज ऑर्गेनाइज्ड बाय वीआरएस टीम एंड सरबजीत इवेंट्स, powered by Vintage Retreat, Bhagyavati Developers, media partner KP News 24/7, sponsored by 5-Star Hotel. And for more details, contact to Sarabjit Singh on 7019101467 and Vishant Singh 9148295952 and Rahul 8123969221. तो फटाफट से आप भी तैयार हो जाइए और जल्द से जल्द अपने पासेस लेकर पहुंच जाइए 18 अक्टूबर को झिरा फंक्शन हॉल, जहां पर हम करेंगे बहुत सारी मस्ती, बहुत सारा धमाल। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। गाजा में इजरायली सेना द्वारा किए जा रहे ताबड़तोड़ हमले में सैकड़ों निर्दोष लोग भी मारे जा रहे हैं। इजरायल की ताजा बमबारी में 2 नन्हे बच्चों की भी मौत हुई है।
अपने जिगर के टुकड़ों के मारे जाने के बाद उनका शव देखते ही मां का कलेजा फट गया। जिन मासूमों को वह अपने गोद में खिलाकर और संवार कर पालन पोषण करती आ रही थी, उन्हीं का शव एक दिन इन्हीं हाथों से उठाना पड़ेगा, यह मां ने शायद कभी सोचा नहीं था। मगर इजराइल हमास युद्ध के दौरान गाजा पट्टी में भीषण बमबारी में मां ने अपने दोनों मासूम लाडलों को खो दिया। इससे रो रो कर उसका बुरा हाल है। अपने फूल जैसे बच्चों के शवों पर बिलखती मां के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। अब आखिर मां अपने दिल को समझाए भी तो कैसे। वही बगल में बच्चों का पिता भी बेबस खड़ा रहा। कई बार वह बच्चे को आखिरी बार गोद में लेता और फिर दुलार कर उन्हें बिस्तर पर लेटा देता। वीडियो में लग रहा है जैसे दोनों मासूम गहरी निद्रा में सो रहे हैं, मगर इन मासूमों के माँ बाप को अब पता है कि इतनी गहरी नींद में उनके जिगर के टुकड़े सो चुके हैं कि अब फिर कभी नहीं जाग सकेंगे। माँ बाप के सामने उसके मासूम बच्चों का जनाजा निकलने से बड़ा दुख शायद ही कोई और होगा, मगर क्रूर नियत ने उन्हें आज ये दिन भी दिखा दिया। ये घटना तो एक बानगी भर है। ऐसे न जाने कितने मासूम इस युद्ध में अपने माँ बाप से हमेशा के लिए जुदा हो चुके हैं। इजराइल गाजा पट्टी में जोरदार एयर स्ट्राइक कर रहा है। गाजा पट्टी पर इजराइल के जोरदार हमले के बीच अब इस मसले पर दुनिया भर के देशों की प्रतिक्रिया सामने आ रही है। अमेरिका ने जहां इजराइल का साथ देने का वादा किया था, रूस ने इजराइल से अपनी चिंताएं जताई हैं। ईरान ने गाजा पट्टी पर हमले और कब्जे के मुद्दे पर इजराइल को चेतावनी दी है। वहीं अब एक और मुस्लिम देश का बड़ा बयान सामने आया है। इस मुस्लिम देश ने आतंकी संगठन हमास के साथ अपने रिश्तों की खुलकर वकालत की है। साथ ही हमास का समर्थन करते हुए कहा कि हम हमास के साथ थे और साथ रहेंगे। मुस्लिम देश मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने हमास के साथ अपने रिश्तों की खुलकर वकालत की है। उन्होंने कहा कि हमास को गाजा के लोगों ने चुना है और मलेशिया हमास के साथ अपने संबंधों को कायम रखेगा। मलेशियाई प्रधानमंत्री ने कहा कि वो पश्चिमी देशों के दबाव में आकर हमास की निंदा नहीं करेंगे। अनवर इब्राहिम ने सोमवार को मलेशिया की संसद में कहा कि बैठकों में पश्चिम के अधिकारी बार बार मलेशिया से हमास के हमले की निंदा करने के लिए कह रहे हैं, लेकिन उनकी सरकार पश्चिम के रवैये से सहमत नहीं है। इजराइल पर हमले को लेकर जहां इस्लामिक देश भी हमास के साथ खड़े होने से बच रहे हैं, वहीं मलेशिया खुलकर हमास के साथ खड़ा है। मलेशियाई पीएम अनवर ने कहा कि मैंने पश्चिम देशों से कहा है कि हमास के साथ हमारा रिश्ता हमारी नीति रही है और यह रिश्ता आगे भी कायम रहेगा। इस तरह हम पश्चिम देशों के दबाव वाले रवैये से सहमत नहीं हैं, क्योंकि हमास गाजा में जनता की तरफ से चुनकर आया है और गाजा के लोगों ने उन्हें नेतृत्व करने के लिए चुना है। एक नजर फिल्मों के समाचारों पर। आलिया भट्ट अल्लू अर्जुन को मिला राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। अब समाचार खेल जगत के। सूर्य कुमार यादव को कब मिलेगा मौका, बैठे बैठे न कट जाए पूरा विश्व कप। आखिर में समाचार बाजार के। केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना दुनिया का नंबर 1 पंचुअल एयरपोर्ट। जाने टॉप 10 की लिस्ट। फिर से एक नजर आज की सुर्खियों पर। विधायक डॉक्टर शैलेंद्र बेलदाले ने एक युवक के परिवार के सदस्यों को सांत्वना दी। विचाराधीन कैदियों के लिए सिलाई प्रशिक्षण शिविर का समापन जिला जेल बीदर में आयोजित किया गया। कर्नाटका में बरामद हुए 82 करोड़ पर डीके शिव कुमार ने कहा बीजेपी का पैसा। कर्नाटका सरकार किसानों को 5 घंटे निर्बाध बिजली आपूर्ति प्रदान करेगी, ऊर्जा मंत्री जॉर्ज ने कहा। कांग्रेस ने लोगों को लूटने के लिए शिव कुमार बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की है, भाजपा के विजेंद्र का कहना। हम सभी 5 राज्यों में जीत हासिल करेंगे, राहुल गांधी ने विधानसभा चुनाव को लेकर किया बड़ा दावा। समलैंगिक शादियों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का वीएचपी ने किया स्वागत, कहा हमारी मुहिम पर लगी मुहर। केपी न्यूज के बुलेटिन में आज इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।